डीडी एकेडमी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कलम नहीं उठाऊंगा, केवल टिक मारना है। मेरे को करके दिखाना होगा, चीजों को समझना होगा और जैसे मैं टिक मारूंगा आप भी टिक मारेंगे। कोई बेसिक की जरूरत नहीं, किसी चीजों की जरूरत नहीं है। और ये पार्ट 3 है। और आप अगर पहले से देख रहे हैं पार्ट 1 या पार्ट 2 तो ठीक है, नहीं तो पार्ट 1 का तो जरूर देखेंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के अंत में दिया हुआ रहेगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले कुछ छोटी सी बातों को जान लेते हैं। बहुत ही छोटी चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एक से कोई लगातार सीरीज है समझ लीजिए, तो फिर इसकी जो है हम पकड़ लेते हैं 1 से 11 है। देखिए पार्ट 1 में इसको बोले हुए थे, जो पहली संख्या 1 है, आखिरी संख्या 11 है, जोड़ दिया 12, 12 को आधा किया तो 6 हो गया। तो 6 इसकी औसत हो गई, ठीक है ना। ये 6 इसकी औसत हो गई। इधर से देखिए 5 संख्या है, इधर से देखिए 5 संख्या है, तो फिर बीच की जो संख्या है वही इसकी औसत हो गई। अब दूसरा एक लेते हैं, 1 से 10 तक लेते हैं। जैसे इसको यहां किया हमने, पहली संख्या 1 है, आखिरी संख्या 10 है, जोड़ दिया तो 11 है। अब 11 को आधा करेंगे। लोग कहेंगे तो सर मुझे दशमलव भी नहीं आता है। अरे भाई किसी मजूरे को देखो, 11 रुपया दे दो, 2 जन में बांटना है, वो आराम से 5.5 रुपये करके बांट लेते हैं। वो कैसे सोचते हैं, 10 का भाई आधा 5 रुपया, 1 रुपया का आधा अठन्नी, तो 5.5 रुपया। तो स्वाभाविक रूप से सोचो दो, स्वाभाविक रूप से। ये ना करो कि तुम्हें आपको दशमलव नहीं आता है। यहां जितनी जरूरत है उतने के बारे में तो जरूर बताऊंगा। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपका जो औसत, ये जो यहां पर 6 पे था, ये देखिए 5 और 6 के बीच में 5.5 रुपया, मतलब 5 पार करके 6 के बीच में। अब जरा देखिए यहां पर 5 संख्या था, यहां भी 5 संख्या है, यहां भी 5 संख्या है, यहां भी 5 संख्या है, ठीक है ना। ये बीच की संख्या को छोड़ दें तो इधर बेसिकली 11 संख्या है, इधर 5 संख्या है, इधर 5 संख्या। यहां क्या है, 5 से लेके 1 तक ये 5 संख्या हुआ, और 6 से लेके 10 तक 5 संख्या हुआ, और बीच में जो आया 5.5। अब जरा एक बात को विशेष करके नोट कीजिए, वो क्या है जरा देखते हैं। पहली इस सीरीज का पहला संख्या और आखिरी संख्या जोड़ के क्या हुआ, 12 हुआ। 12 का एवरेज क्या होगा, आधा कर देंगे 6 होगा। तो देखिए यहां की एवरेज 6 था। इस सीरीज की पहली संख्या और आखिरी संख्या लिया तो उसका भी आपका एवरेज कितना, वही है, 6 ही है, ठीक है ना। यही 6, ये भी 6, समझ गए। अब हम करते क्या है, ये इस सीरीज की दूसरी संख्या और आखिरी से दूसरी संख्या, ये आखिरी संख्या है और आखिरी के पहले की ये 10 है, इसको जोड़ा तो 12, 12 का आधा किया तो एवरेज 6। तो मतलब इस सीरीज में अगर पहली संख्या दूसरी संख्या ले उसकी भी औसत 6 ही होगी, अगर दूसरी ले और आखिरी से दूसरी ले तो भी उसकी औसत 6 ही होगी, अगर तीसरी संख्या लें आखिरी से औसत लें, आखिरी से तीसरी संख्या लें तो देखिए 9 और 3 12 हुआ, 12 का आधा करेंगे 6 होगा। तो ये सीरीज की जो औसत है, उसी तरह संख्याओं को लेने से औसत भी वही रहता है। यहां भी देख लीजिए, ये 1 है, 10 है, ठीक है ना। 1 और 10 को जोड़ेंगे तो 11 होगा, 11 का आधा 5.5, यहां भी देखिए औसत 5.5 है। मतलब पहली और आखिरी संख्या को लेके अगर उसकी औसत निकाली जाती है तो वो इस सीरीज की औसत निकलती है। उसी तरह दूसरा हम देखते हैं, 2 लेते हैं इधर, 9 लेते हैं इधर, जोड़ते हैं 11, यहां भी 11 हुआ तो एवरेज करेंगे वही 5.5, जो इस सीरीज की 5.5 है। बस इस चीज को ध्यान में रखना है, इसको आपको सीख लेना है। अब चलिए हमने सब कुछ सीख लिया, अब हम सवालों को लगाएंगे। बोलता है 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 6.5 है। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी मतलब सीरीज की पहली संख्या, और सबसे बड़ी संख्या मतलब सीरीज की आखिरी संख्या। यही तो मैंने बोला था ना कि अगर 5.5 है इसका औसत, तो पहली और आखिरी संख्या का भी औसत 5.5 होगा। अगर ये 12 की है, ठीक है ना, पहली और आखिरी संख्या का औसत अगर 6.5 है तो इस सीरीज की भी औसत 6.5 ही होगी। तो मतलब अगर औसत 6.5 है
तो पहली और आखिरी संख्या की जो औसत भी वही होगी जो हमने अभी चर्चा किया। तो आपको क्या करना है, खाली टिक करना है। खाली देखेंगे 8 क्रमागत संख्या है, औसत 6.5 है, सबसे छोटी सबसे बड़ी तो 6.5 होगा। अगर आपको बोलता है दूसरी और आखिरी की दूसरी, ऐसे भी बोला जाता है, तो उसका भी औसत 6.5 होता है। इस सवाल को कहां नहीं आया है मुझसे पूछिए, और किस किताब में लंबी चौड़ी करके बताया गया है। केवल तो टिकी मारना था, यह तो नॉलेज है, ज्ञान है, इसको लेके वहां पे करना नहीं है। केवल 2 सेकंड में अगर टिक मार के निकलते हैं तो आप बहुत बड़ी चीज करते हैं, क्योंकि आपकी समय की बचत होती है। और यह चीज कब आता है, जब टेस्ट देके चीजों को दिमाग में रखते हैं। अभी आप देखेंगे, दूसरी वीडियो देखेंगे, निकल जाएगी भाई साहब। इसके लिए क्या करना है, तो पहले हम देखते हैं इसको। 7 लगातार संख्याओं का औसत 26 है, तो इन पूर्णांकों में सबसे छोटा कौन होगा। अब देखिए, दूसरी सवाल उसी की तरह जुड़ी हुई है, पहले इसको देख लेते हैं फिर बातें करते हैं। एक लगातार संख्या का ये है, ठीक है ना। अब बोलता है इनमें सबसे छोटा, तो पहले इसने बोलने का क्या किया, 7 लगातार संख्या बोला हुआ है, तो और उसकी औसत 26 है, तो बीच में होगा, यही है ना। और 3 इधर होगा, 3 इधर होगा, ठीक है। अब बोलता है सबसे छोटा, अच्छा सबसे बड़ा होता तो हम किधर जाते, 26 के बाद 27 करते, 28 करते, तो ये चलिए सबसे बड़ा भी हम जान गए। अब हमको सबसे छोटा मतलब यही होगा ना, तो हम 26 के पहले क्या होगा, 25 होगा, उसके पहले क्या होगा, 24 होगा, उसके पहले क्या होगा, 23 होगा, हमने लगा दिया। तो देखो, ये समझने वाली थोड़ी सी बात है, और टेस्ट देके ही इसे दिमाग में सेट किया जा सकता है। नहीं तो ये वीडियो देख के अगर आप नोट बनाने की कोशिश करेंगे, वो नोट आपके एग्जाम हॉल तक नहीं जाएगा, प्रैक्टिस से ही जाएगा। और इसके लिए मैं बोलता हूं, प्रैक्टिस के लिए यहां फ्री क्लास है, उसे जरूर ज्वाइन करें। उसके बारे में आगे बोलूंगा। चलिए, 7 लगातार संख्याओं का औसत 20 है, फिर 7 लगातार संख्या, चलिए 20 है। बोलता है सबसे बड़ी संख्या, तो इधर जाऊंगा ना, तो 20 के बाद 21 होगा, 21 के बाद 22 होगा, 22 के बाद 23 होगा, टिक मार दिया। समझ गए, कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं, बोलता है कि 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स का 5.5 है, 6 लगातार संख्याओं का औसत 5.5 है, तो इन पूर्णांकों में सबसे छोटा क्या होगा। तो देखो, यही तो मैंने बताया था आपको ना, याद है, तो ये 5.5 है, ठीक है। तो इसको अगर मैं ऐसे बोलूं, तो ये पहली संख्या है, ठीक है, 6 संख्या है, हमें 3 इधर जाना है, तो ये दूसरी संख्या हुई, ये तीसरी संख्या हुई, ठीक है ना। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 3 होगी, लगा दिया ना। तो केवल दिमाग में ये बातें रहना चाहिए कि ये कैसे हो रहे हैं, और ये थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, इसी की बात मैं बार बार कर रहा हूं। अब देखिए, 6 लगातार संख्याओं का औसत 5.5 है, इन पूर्णांक में सबसे बड़ा, बात तो वही किया ना। देखो, वही हो रही बातें। ये देखो, 6 हम बड़ी संख्या है, 5 5.5 के बाद, मतलब ये तो औसत है, 5 के बाद ये बीच की संख्या है, इसके बाद वाली इधर बड़ी वाली क्या होगी, पहले 6 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद क्या होगा, 8 होगा। आपने 8 पे लगा दिया। किताबों में भर भर के बड़ी बड़े करके लिखा है, क्या जरूरत है दोस्त। आप किसी स्कूल कॉलेज की एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप एक प्रतियोगिता का एग्जाम दे रहे हो। तो प्रतियोगिता के एग्जाम में समय बचाना और टेस्ट देके इन चीजों को दिमाग में रखना, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। अब बोलता है 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है, यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं का औसत m से कितना अधिक है। ध्यान दीजिए, यह औसत m है, और बोलता है 3 प्राकृतिक संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा। तो हमें एक समझ में आया कि हम इस चीज को ऐसे देखते हैं, ठीक है। पहले हम बोलते हैं कि भैया 5 संख्या है, औसत m है, हम ऐसे 5 संख्या लगातार का लिख देते हैं। तो 3 जो है इसको हम m मान सकते हैं, ठीक है, 5 संख्या है। अब बोलता है कि 3 प्राकृतिक संख्या, देखो ये बनाना नहीं है, ये समझने के लिए है। 3 प्राकृतिक संख्या को बढ़ाएंगे, तो 5 के बाद और 3 बढ़ाएंगे तो 8 हो जाएगा, 1 से चलेगा 8 होगा, 8 और 1 को जोड़ेंगे 9 होगा, 9 को आधा करेंगे तो 5.5 औसत होगा। पहले का औसत 3 था, अभी का औसत 4.5 हुआ। कितना बढ़ा मेरे दोस्त, 1.5 बढ़ा ना। तो 3 संख्याओं के लिए 1.5 बढ़ा, ये समझने के लिए दिया। अब देखिए, 3 संख्याओं का 1.5 बढ़ता है,
प्राकृतिक संख्या है तो एक अंक बढ़ने से आधे की औसत बढ़ती है। अगर कोई सीरीज है और उसकी प्राकृतिक संख्या का सीरीज है, जैसे 5 संख्या की सीरीज है, अगर वो 6 संख्या हो जाएगी तो 5 संख्या के औसत में अगर मैं 0.5 जोड़ देता हूं तो फिर वो अगला नया औसत होगा। इसे अगर समझ में नहीं आए तो इसे फिर से सुने, क्योंकि इस पर 13 टाइप के सवाल बनते हैं। अभी मैं 3 ही करके जा रहा हूं, ठीक है। एम देखिए, और इसमें हर सवाल है, CHCGL बोलिए, CHSL बोलिए, टेट बोलिए, पुलिस बोलिए, सब में ये सवाल है। तो फिर हम इसको और आगे देख लेते हैं। अब देखिए, बोलता है वही प्राकृतिक सम संख्या, क्वेश्चन वही है। बोलता है अब सम संख्या अगर है तो हम समझ लेते हैं, अगर सीरीज अगर होगा, अगर 5 संख्या होगा, सम होगा, शुरुआत कहां से होगा? 2 से होगा। देखिए, ये हमने पार्ट 1 में बताया। और 5वीं संख्या क्या होगी? 10 होगी, जोड़ेंगे तो 12 होगा, और 12 का औसत क्या हो? 6 होगा। यही हुआ ना, ये 5 संख्या लिखा है, ये औसत है। अब बोलता है कि 3 प्राकृतिक संख्या जोड़ दिया जाए, 10 के बाद 3 जोड़ेंगे तो एक 12 होगा, दूसरा 14 होगा, तीसरा 16 होगा। तो पहली संख्या 2 है, आखिरी संख्या 16 है, जोड़ दिया तो 8 है, 18 है, 18 का आधा किया तो 9 है। तो देखो, 6 से 9, 3 प्राकृतिक सम संख्या बढ़ने के कारण औसत में कितनी वृद्धि हुई? 3 संख्या के लिए 3 वृद्धि हुई। 9 से 6 घटाएंगे तो 3, तो आंसर तो 3 निकला। लेकिन ये एक क्या है? अब हमें समझ में आ गया कि अगर प्राकृतिक औसत, सम संख्या का औसत अगर m है, तो अगर उसमें जितने संख्या बढ़ेंगे औसत में उतना ज्यादा बढ़ेगा, तो इसमें m+3 हो जाएगा। इसने खाली कितना बढ़ेगा पूछा है, तो 3 होता, तो औसत क्या होगा पूछता, तो हम लिखते m+3। क्लियर? अब एक और सवाल को देखते हैं। तो मतलब इसको दिमाग में रख लीजिए, हमने क्या देखा है? केवल प्राकृतिक सम या विषम नहीं होगा तो औसत की वृद्धि 0.5 करके होती है, और सम संख्या की होती है तो वृद्धि 1 करके होती है। ये देखिए, ये प्रैक्टिस से अब हमारे सर के अंदर जीवन भर के लिए याद रहेगा। अब अगली सवाल पे आते हैं। अब बोलता है कि विषम अगर है, अगर विषम है, औसत m है, तो 3 बढ़ने से m के साथ कितना बढ़ेगा? 2 बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, 2.5 बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा। तो देखिए, जानने के लिए करते हैं हम। पहला 5 संख्या हम ले लेते हैं, तो पहली संख्या 1 होगी, विषम संख्या है, सम संख्या नहीं लिख सकते, 9 होगा, और 9 और 1 10 हुआ, 10 का आधा 5 हुआ, मतलब यही 5 इसका औसत होगा। अब बोलता है 3 संख्या और बढ़ा दो। अब 9 के बाद क्या बढ़ेगा? 11, 13, 15, ये 3 संख्या बढ़ गया। तो पहली संख्या 1 हुई, अंतिम संख्या 15 हुई, 15 और 1 जोड़े 16, 16 का औसत क्या होगा? 8 होगा। अब देखो, 5 पहले औसत था, ठीक है, 5 विषम संख्याओं का। अब 3 विषम संख्या बढ़े तो औसत बढ़ के 8 हो गया। तो कितना औसत बढ़ा? 3 बढ़ा। मतलब 3 विषम संख्या बढ़ने से उसकी औसत भी 3 बढ़ जाती है। ये हमारे पास क्लियर हो गया। तो फिर देखो, सम संख्या भी अगर बढ़ता है तो जितना संख्या बढ़ेगा उसकी औसत भी उतनी एक एक करके बढ़ेगी। उसी तरह विषम संख्या है तो उसका भी 1 बढ़ेगा। तो हमारे पास अब 3 चीज याद करने के लिए हुआ। अगर प्राकृतिक संख्या बढ़ता है तो जितना संख्या बढ़ता है 0.5 करके उसका औसत बढ़ेगा। अगर सम या विषम संख्या है तो उसका जितना बढ़ेगा उसका औसत 1-1 करके बढ़ेगा। मतलब एक संख्या बढ़ा तो जो औसत बोला गया है उससे 1 बढ़ जाएगा। यहां जैसे औसत संख्या बोला 3 वृद्धि हो जाएगा तो m+3 हो जाएगा औसत। या पूछेगा कि m से कितना ज्यादा वृद्धि हुआ है, हम बोलेंगे 3 ज्यादा वृद्धि हो गया है। आशा करता हूं कि ये चीज को आप समझ चुके होंगे। अब चलिए हम अगले सवाल पे आते हैं। देखिए, इसमें हमने अब कुछ नहीं करना है। बोला क्या? ABCDE 5 लगातार प्राकृतिक विषम संख्या है और उनका औसत होगा। देखो, वहां वही था ना, m औसत था, कितना वृद्धि होगा? तो हम पहले देखते हैं 1 2 3 4, 4 संख्या है, विषम है। एक हम जानते हैं एक संख्या के लिए 1 बढ़ता है, तो 4 संख्या के लिए कितना बढ़ेगा भैया? 4 बढ़ेगा, तो +4।
और पहले की संख्या क्या है? ए है। हमने पहले भी वहां देखा कि एम के साथ औसत अगर 3 संख्या होगा तो m+3 होगा। यहां भी ए के साथ 4 संख्या बढ़ी तो a+4 है, हमने टिक मार दिया। तो देखो नॉलेज होना है, और ये अगर दिमाग में है, आपको 2 सेकंड लगता है, शायद उससे भी कम लगेगा, आपको तो केवल क्लिक ही करना है ना। और इस तरह के समय बचाना, इस तरह के समय बचाना ही एग्जाम में जो है आपकी जीत को ये करता है, वास्तविकता में चेंज करता है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, इसके लिए टेस्ट देना, समय पर वीडियो को देखना यह जरूरी है। और इसके लिए एक फ्री क्लास का किया गया है, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, आप उस लिंक में जरूर जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब बोलता है ए बी सी डी ई 5 लगातार प्राकृतिक संख्या है। अब बोला प्राकृतिक संख्या, यह सम या विषम नहीं बोल रहा है, तो उनका औसत क्या होगा। अब ए बी सी डी ई 5 लगातार है, कितना बढ़ रहा है भाई? 4 बढ़ रहा संख्या। लेकिन औसत कैसे बढ़ता है प्राकृतिक संख्या का? 0.5 हमें याद है। तो ए तो होगा, और 4 संख्या के लिए 0.5 करके a+2 होगा। आपको खाली यही तो लगाना है। कलम इसमें कहीं भी नहीं उठाया गया है, समझाने के लिए तो मेरे को करना है वही किया है, नहीं तो कलम मैंने नहीं उठाया है, केवल टिक मारा है। और यही शायद सीखने की सही पद्धति है। तो फिर मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो फ्री मैथ क्लास की बात बोलते हैं, कुछ नहीं जानते तो चलेगा, ये चलेगा ना। आप कुछ नहीं जानते हैं, टिक मारना, इसके पार्ट 1 को देखिए, पार्ट 2 को देखिए, सब कुछ। और एक फ्री मैथ क्लास है। क्यों भाई? वीडियो तो काफी है? जी नहीं, वीडियो काफी नहीं होता है, क्योंकि आप 30 दिनों में 200 मैथ सीखेंगे भाई साहब, 10 मैथ ही भूल जाएंगे। अगर 200 मैथ को दिमाग में प्रिंट करना है तो पीडीएफ फाइल की जरूरत नहीं है, आपको हर दिन टेस्ट देना है 20 मिनट की। वो बेसिक चैप्टर भी वहां साथ साथ है, बेसिक जितना है। और जब आप टेस्ट देते हैं हर दिन ना, रिवीजन की कोई जरूरत नहीं होती है ना, आपको कॉपी पे लिखना है, क्योंकि टेस्ट से दिमाग में सेट करो ना दोस्त। वो कॉपी पे लेके, पीडीएफ लेके नाटक क्यों? क्योंकि वो तो लेके तो परीक्षा हॉल में नहीं जाओगे। आप जब जाओगे तो आपके दिमाग में होना चाहिए। और दिमाग में इसको जो करेंगे, जब आप टेस्ट देंगे तो क्या होगा, आप खुद को नंगा करके आईना के सामने खड़ा होना पड़ता है। जो आपको आया वो सही करेंगे, जो आपको गलत हुआ तो गलत हुआ। फिर से वीडियो देख के वहां पे आंसर दिया हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, लेकिन वो फायदा नहीं। एक बार वीडियो फिर देख लीजिए। मेरी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि जो तर्क है उसे अगर सुनेंगे तो आपके दिमाग में और ज्यादा जाएगा। और नहीं तो आप प्रिंटेड को देखेंगे तो आप अपने तर्क बनाएंगे, जो शायद गलत भी हो सकता है। और केवल एक ही शर्त है, हर दिन की 1 घंटे की पढ़ाई और 1 घंटे का टेस्ट, बहुत अंतिम चरण में। अभी तो क्या है, ये वीडियो आपका 10-12 मिनट हुआ होगा, और टेस्ट के लिए आपको 10-12 मिनट लगेंगे। तो मतलब आधे घंटे में 10-9 सवाल को आप जेब में रख लेते हैं। और एग्जाम वही क्रैक कर सकता है जो ज्ञान को जेब में रखना जानता है। मैं यही बात को बोलना चाहता हूं। और देखिए, इसका जो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, जिसमें आप व्हाट्सएप नंबर को सही लिखेंगे, ठीक है ना, तो हमारे तरफ से संपर्क किया जाएगा। कोई पैसे की जरूरत नहीं है मेरे भाई, क्लास कोड दिया जाएगा। क्योंकि मैं ऐसे खुल्लम नहीं देना चाहता, क्योंकि आप जो टेस्ट देते हो मुझे कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मैं एक जिम्मेवार शिक्षक हूं, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं कोई इंस्टीट्यूट नहीं हूं, तो भी मैं करना चाहता हूं। इसके लिए आप केवल 2 बार 3 बार टेस्ट दें, हर दिन टेस्ट दें। इस तरह से पहले मैंने फ्री रखा हुआ था, मैं जानता हूं कि मेरे को क्या करना पड़ा था, कितना पैसे भरने पड़े थे उसके। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन नहीं दबाया है, तो इस मुहिम को सार्थक करने के लिए कृपया उतना तो करें। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।